मूवी की शुरुआत में हम एक कंटेनर को देखते हैं जो हांगकांग से साउथ कोरिया के एक शहर बुटांग में लाया जाता है। जब कंटेनर को खोला जाता है तो वहाँ खड़े दो भाई, जिनमें से एक का नाम बू और एक का नाम की होता है, वो दोनों उस कंटेनर के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कंटेनर में जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं। अब वो लोग कैसे मरते हैं ये इन दोनों भाइयों को पता नहीं होता है। तभी बू उन लोगों की वीडियोज बनाने लगता है। वीडियो बनाने के दौरान बू का मोबाइल नीचे गिर जाता है और मोबाइल उठाते समय बू उस वायरस से संक्रमित हो जाता है, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं होती है। इनमें से एक आदमी बच जाता है जिसका नाम मोनसाई होता है, लेकिन उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी और इसी कारण वो दोनों भाई मोनसाई को अपने साथ लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी कारण उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े गड्ढे में फंस जाती है। रेस्क्यू टीम के कुछ लोग डॉक्टर किम की गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और उसी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम जिक्कू होता है। अब जिक्कू डॉक्टर किम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर किम अपना एटीट्यूड दिखाकर जिक्कू से बात नहीं करती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन किम जिक्कू को अपने पास बुलाती है, उससे बोलती है कि मेरा बैग एक्सीडेंट वाली जगह पर छूट गया है। अब कुछ देर बाद जिक्कू अपने दोस्त के साथ उस बैग को निकालने जाता है और जैसे ही जिक्कू उस बैग को निकाल कर लाता है तभी उसके बैग में रखा फोन बजने लगता है, लेकिन गलती से जिक्कू फोन उठा लेता है। दरअसल ये कॉल किम की बेटी मीरू का था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर किम मैरिड होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम मीरू होता है। दरअसल किम का पति उसको कुछ सालों पहले ही छोड़ चुका होता है। जिक्कू के पास किम का एड्रेस नहीं होने के कारण वो बैग लेकर किम की बेटी मीरू से मिलने चल देता है। दरअसल किम की बेटी काफी स्मार्ट और होशियार होती है, इसलिए जिक्कू वो बैग मीरू को ही दे देता है। अब मूवी की अगली सीन में हम देखते हैं कि किम काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसको उसका बैग वापस मिल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बू की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, इसलिए वह कुछ मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है। आसपास लोगों के होने के कारण उस मेडिकल में भी इन्फेक्शन फैल जाता है और इसी वक्त जो सर्वाइवर होता है जिसका नाम मोनसाई होता है वो मौका देकर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन की अपने भाई बू को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि इमरजेंसी होती है। अब बू की हालत काफी क्रिटिकल होती है। यहाँ पर किम भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है, इसलिए उसे तुरंत बुलाया जाता है। कुछ देर बू को देखने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग डॉक्टर्स को बोलते हैं कि शायद इसे बर्ड फ्लू हुआ है और इसी कारण वो लोग बू का सामान चेक करने लगते हैं। सामान चेक करने के दौरान उन्हें वही वीडियो क्लिप मिलती है जो बू ने बनाई थी। उस वीडियो को देखकर सभी डॉक्टर से डर जाते हैं और वो पास में बैठे उसके भाई की से पूछते हैं कि तुम दोनों ने वो कंटेनर कहाँ से लाया था और अब वो कंटेनर कहाँ पर है। अब डॉक्टर्स के काफी पूछने के बाद भी की उन डॉक्टर्स को कोई जवाब नहीं देता है और उन डॉक्टर से ही लड़ने लगता है और फिर वो भागकर अपने भाई बू के पास चला जाता है, लेकिन की के जाने से पहले ही बू की मौत हो चुकी थी और जब उसको उसके भाई की मौत का पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। अब वहाँ खड़े सभी डॉक्टर्स की को अपने भाई से दूर करते हैं और इसी कारण वहाँ खड़े सभी डॉक्टर्स और स्टाफ उस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। अगले सीन में हम मोनसाई को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में छिपा हुआ होता है और इसी बिल्डिंग में डॉक्टर किम भी रहती है। अब डॉक्टर किम की जो बेटी होती है जिसका नाम मीरू था वो नीचे आती है और तभी वो मोनसाई को देखती है और उसे खाना देती है। दरअसल मोनसाई को पता होता है कि वो किसी तरह की बीमारी से संक्रमित है और इसी कारण वो मीरू को अपने पास न आने को बोल रहा था, लेकिन मीरू उसकी मदद करना चाहती थी और उसकी माँ घर पर नहीं होने के कारण वो जिक्कू को कॉल करती है, लेकिन जिक्कू वहाँ पर पहुँचता उससे पहले ही मोनसाई वहाँ से भाग जाता है। उनके काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को वो नहीं मिलता है। कुछ देर बाद जिक्कू और मीरू लंच के लिए नीचे एक मॉल में जाते हैं। अब मीरू बार बार खांसने लगती है और कुछ देर बाद मीरू वहीं पर सो जाती है। मीरू को सोता देख जिक्कू मीरू को घर ले जाने लगता है। तभी मॉल में एक औरत बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। जिक्कू उस औरत को देखता है और फिर वो जल्दी से मीरू को एक बेंच पर सुलाकर उस औरत को बचाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं और जिसके बाद उस कंटेनर को जला दिया जाता है। तभी किम को वहाँ कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखते हैं और
वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा भी एक तीसरा आदमी था और ये तीसरा आदमी सर्वाइवर होता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वापस से उस वीडियो क्लिप को देखती है और उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो उस सर्वाइवर मोन्साई का होता है। अब किम और बाकी डॉक्टर्स ने कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, दरअसल ये H5N1 है जिसमें लोग 36 घंटों के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और बहुत सारी गाड़ियां आपस में ही टकरा जाती है और अब लोग चक्कर खाकर रोड पर ही गिर जाते हैं। और तभी एक रिपोर्ट आती है कि शहर के सारे हॉस्पिटल में इसी तरह के सेम केसेज मिल रहे हैं। और कुछ देर बाद हम किम को देखते हैं जो इस शहर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसे अपनी बेटी मीरू को साथ लेना था। अब आखिरी फ्लाइट के निकलने से पहले वो अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन कॉल जिकू उठाता है और उसे मॉल के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद किम मॉल जाने के लिए निकल पड़ती है। शहर में सब जगह भगदड़ मची हुई थी, लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे। जो डॉक्टर्स और प्रेसिडेंट की टीम थी वो पीएम के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। अब बुदांग शहर के जो मेयर होते हैं वो बोलते हैं कि शहर के सारे लोगों को एक बहुत बड़े से कैंप में इकट्ठा करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस शहर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये सुनते ही वहाँ खड़े एक सीनियर डॉक्टर मना कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर सारे लोगों को इकट्ठा किया तो जो लोग इस वायरस से संक्रमित नहीं है वो भी संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात कोई नहीं सुनता और फिर गवर्नमेंट पब्लिक में इस बात को अनाउंस करती है कि जो बुदांग शहर है वो दरअसल एक वायरस की चपेट में है। अब ये सुनते ही शहर में भगदड़ मचने लगती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किम भी उसी मॉल में पहुंच जाती है जहां पर उसे जिकू मिलता है और फिर वो दोनों मीरू को ढूंढने सुपरमार्केट जाते हैं। कुछ देर मॉल में ढूंढने के बाद उन दोनों को मीरू मिल जाती है और उसे मास्क लगा दिया जाता है और जल्दी इस पूरे मॉल को लॉक कर दिया जाता है। अब जो भी लोग अंदर थे उन्हें बाहर आना मना था, लेकिन शटर गिरने से पहले ही ये तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी किम जिकू से इस शहर से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन तभी जिकू किम से मना करते हुए बोलता है कि मैं एक रेस्क्यू टीम से हूँ, मेरा काम लोगों की मदद करना है, यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, मुझे उनको निकालना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किम एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन अचानक से मीरू को खांसी आ जाती है जिसके कारण इन दोनों को प्लेन में जाने से रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर को आइसोलेट करने के बाद शहर में आर्मी छोड़ दी जाती है। अब जितने भी लोग अपने घरों में थे उन सभी को बाहर निकाल दिया जाता है और उनका चेकअप करने के लिए उनको एक स्टेडियम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर संक्रमित और असंक्रमित दोनों तरह के लोग होते हैं जिससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा होता है।